चुनावी साल में फिर पोस्टर की सियासत जारी है। पटना में नीतीश कुमार के कटआउट के साथ पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने क्या क्या किया। ऐसे पोस्टर राजधानी में कई जगहों पर लगाए गए हैं। पूर्वी चंपारण की चिरैया में ग्रामीणों ने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाने का विरोध किया। पार्टी के जिला युवा कार्यकर्ता सम्मेलन में भी ये मांग उठी। सीपीआई एमएल ने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी का नेता ही महागठबंधन का चेहरा होगा। ऐसे में तेजस्वी ही महागठबंधन के नेता होंगे। पार्टी ने सीट शेयरिंग में सम्मानजनक सीट की भी मांग उठाई। नवादा में कांग्रेस नेता संजय रविदास अपने समर्थकों के साथ एलजेपी में शामिल हो गए। एलजेपी के जिलाध्यक्ष ने सभी को सदस्यता दिलाई। बीजेपी कार्यकर्ता 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मना रहे हैं। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रोहतास के नोखा रेफरल अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी की तरफ से रथ यात्रा शुरू की गई, जिसके जरिए लोगों को सरकार के काम की जानकारी दी जाएगी। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने स्थानीय को उम्मीदवार बनाने की मांग की। भागलपुर के कहलगांव में सुभाष यादव अपने समर्थकों के साथ एलजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रधान महासचिव शहनवाज कैफी ने सभी को सदस्यता दिलाई। पूर्णिया में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया, जिसमें जिले की 7 में से 2 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार उतारने की मांग की गई। पार्टी ने फर्स्ट बिहार बिहारी फर्स्ट अभियान को जारी रखने का ऐलान किया। कैमूर के लबेदहा गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के आने पर रोक लगा दी है और सड़क नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है। चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के ऑफिस के बाहर भीड़ लगी है, लेकिन कई पार्टियों के ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। इनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। 17 सितंबर को युवा कांग्रेस बेरोजगारी यात्रा निकालेगी। बेगूसराय में पार्टी नेताओं ने कहा कि युवा रोजगार के सवाल पर सरकार से सवाल पूछेगा। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम चंपारण की लौरिया सीट पर दावा ठोक दिया है। फिलहाल बीजेपी के विनय बिहारी लौरिया से विधायक हैं। पटना में हलवाई समाज ने बैठक की और जनसंख्या के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की मांग की। समाज की कहना है कि बिहार में हलवाई समाज की जनसंख्या 8% है और उसी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। खगड़िया में जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में जाकर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे। शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना होगा। दानापुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी विधायक आशा सिन्हा ने इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। नवादा में चुनाव को लेकर ई विजिल ऐप का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अधिकारियों को ऐप के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही ट्रेनिंग भी दी गई। विधानसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय के एसडीओ ने बैठक की, जिसमें शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर चर्चा हुई। इसे लेकर कई निर्देश दिए गए। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए भागलपुर में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं शामिल हुई। इस दौरान लोगों से वोट देने की अपील की गई। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।